चलिए, तो पहला सवाल है आपका आज का सेशन का टाइप नंबर 5 से, और सवाल है आपका कि रूट में 900, रूट में 0.09 और रूट में 0.00009, इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम सबसे पहले तो इसको एक बार लिखते हैं कि हल कैसे होता है ये समझते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में कई दफे आ चुके हैं। 900 प्लस पॉइंट का 09 प्लस रूट में 0.1234 टाइम है ना, इन 9। सबसे पहले आपको क्या बतलाया गया है कि यहाँ आप क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जब तक पेयर नहीं बनेगा तब तक की एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं लिख सकते। तो दशमलव के ठीक बाद से अगर देखा जाए तो यहीं से हम पेयर लगाना शुरू कर देते हैं ना। ये एक पेयर हो गया, उसके बाद यहां देखेंगे दशमलव के बाद तो एक पेयर, दो पेयर और तीन पेयर, और ये इसके लिए पेयर बनाएंगे तो यहीं से पेयर बनाएंगे। तो ये पेयर बनने के बाद कंप्लीट नंबर 900 है। रूट में लिखा हुआ कोई संख्या 900 है, मतलब उसका वैल्यू क्या होगा जी, 30। 30 का स्क्वायर वैल्यू है तो 900 है, तो 900 का रूट वैल्यू क्या होगा, 30 होगा। ठीक, प्लस यहां पर देखो रूट के साथ लिखा है पॉइंट में 09, पॉइंट में 09, इसका मतलब क्या है, पॉइंट का 3, क्योंकि 09 है मतलब 3 का क्या है, वो स्क्वायर है। लेकिन ये रूट में पहले से लिखा है तो 3 वैल्यू दिखाएगा, लेकिन डेसिमल के साथ आएगा। कितने डेसिमल नंबर, क्योंकि पेयर के बाद कितने अंक, कितने जोड़े मिले हैं, एक। डेसिमल के बाद एक पेयर मिला है और एक पेयर मिला है, इसका मतलब है एक डेसिमल नंबर आएगा। यहाँ पर ये क्या है जी, सुंदरता के लिए लगाया जाता है। अच्छा यहाँ पर आओ, 0 पॉइंट, यहाँ क्या होगा आंसर, 0.00009 है। पेयर कितने बने हैं, 3, तो डेसिमल के बाद क्या होगा हमारा, 3 डिजिट का आंसर होगा। और ये पेयर बनने के बाद संख्या 9 ही है, रूट 9 किसका वैल्यू है, 3 का, लेकिन वो 3 पेयर बना है डेसिमल के बाद, इसीलिए जो 3 लिखाएगा वो 0.003 करके लिखेंगे। चीजें क्लियर। अब इसको जोड़ेंगे हम, क्या करेंगे जी, तो 30 में 0.3 और 0.003 जुड़ेगा तो आंसर भी 3 डिजिट वाला डेसिमल नंबर का होगा। तो देखिए आंसर 3 डिजिट वाला डेसिमल नंबर का कहां पर है, डी पर है। आप जोड़ कर देखना है तो जोड़ भी सकते हो ऐसे, 30 प्लस कुछ नहीं है मतलब 0.3 है, इसके पीछे भी 0.003 है। सभी के डेसिमल नंबर मेंटेन करने के बाद जोड़ना, नहीं तो इसका 3 3 और 0, 3 3 6 हो जाएगा, गलत हो जाएगा उत्तर। डेसिमल नंबर सबके बराबर करने के बाद ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आया 3, यहाँ क्या आया 0, यहाँ क्या आएगा 3, पॉइंट में 30 में कुछ नहीं जुड़ेगा तो 30 ही तो दिखाएगी, 30.303 आंसर आ गया क्या, ऑप्शन डी। क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, नोट कर लिए। ये सवाल देखिए बना पाओगे कि नहीं, बन जाएगा सवाल, बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, मुंह खोलो। गुपचुप खिलाओ क्या तुम लोग को, क्या खाओगे तुम लोग, इधर लड़के लोग क्या खाओगे तुम लोग, हैं, चाय, कौन सा चाय, सफेद की लाल, अभी भी जैगरी में अटका है, गुड़ तो कवर्धा में है, और ये कवर्धा जा नहीं रही है। एक भाई और आ गया है कवर्धा वाला भी, है ना दोस्त, है आटा चक्की वहां आप लोग के गांव में, आटा चक्की बोलते हैं यार, गुड़ का चक्की, फैक्ट्री नहीं होता, चक्की भी तो रहता है खेत खेत के बीच बीच में। अरे चक्की मतलब वो गुड़ बनाने वाला, बीच बीच खेत खेत में भी तो रखते हैं, उधर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में ही दे देते हैं सब। शक्कर भी है, गुड़ भी है, सब है वहां। चलो भाई 12 नंबर सवाल देखो, बड़ा डिजिट है तो वो पहले से बता दिया है कि रूट में इतना का वैल्यू इतना होता है करके। तो रूट में 1296 का वैल्यू कितना होता है 36, 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाते पढ़ाते भी बोला था 36 का स्क्वायर 1296, तो 36 का स्क्वायर 1296 होता है, लेकिन 1296 को रूट में बनाया है इसीलिए खाली 36 लिख दिया है। ठीक है, कल बताया था ना इसका कैसे होता है ये दोनों कॉम्बिनेशन। अच्छा, आपको सवाल में ये बोल रहा है कि रूट में 12.96 प्लस रूट में पॉइंट का 1296 प्लस रूट में पॉइंट का
1296 और आगे क्या लिखा है पॉइंट का कितना बार जीरो है जी? 4 बार जीरो है। 1 2 3 4 1296 यही है वैल्यू। ठीक है। अगर दशमलव हटा दिया जाए तो ये संख्या तो 1296 ही है कि नहीं? अभी नहीं बोल सकते। बोल सकते हो क्या? जब तक का पेयर ना बनाओ, पेयर नहीं बन जाता तब तक की बोलना नहीं है। दशमलव के बाद 2-2 डिजिट का पेयर, दशमलव के पहले भी 2-2 डिजिट का पेयर। ये एक पेयर, दो पेयर, ये एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, ये एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर। और कितने डिजिट डेसिमल नंबर पे होगा ये पहले बताओ। 4 डेसिमल नंबर होगा, डिजिट में जोड़ेंगे तो यही दिखाएगा ना 4 डेसिमल वाला। ऑप्शन में कहां पर 4 डेसिमल वाला दिखा रहा है? देखो तो कहां पर दिखा रहा है? तो यही उत्तर है इसका, और क्या, बिना हल किए। लेकिन हल करके दिखाएंगे आपको, टेंशन मत लो। ये सब लॉजिक है, तुरंत देख के भागने का, मार के। लेकिन फंस जाओगे कभी कभी, सवाल देने वाला भी फंसाता है, ठीक है ना? इसीलिए हल भी करवाते हैं हम। आ जाओ, इसका वैल्यू क्या होगा? 3.6। अगर डेसिमल को हटा दूं तो 36 के बराबर है। डेसिमल रहेगा तो दो पेयर है, तो दोनों पेयर के बीच में लगेगा डेसिमल नंबर। क्लियर हुआ? अच्छा, यहां पर क्या होगा? पॉइंट का 36, यहां क्या होगा? पॉइंट का 036। भाई डेसिमल के बाद 3 पेयर बने हैं ना, तो 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा, ठीक है? प्लस इधर क्या होगा भाई? पॉइंट में 1 2 1 0 2 0, फिर 3 आएगा, फिर 6 आएगा, क्योंकि उधर भी 1296 ही तो लिखा है। यहां पर 4 डिजिट का, सॉरी 4 पेयर बना है डेसिमल के बाद, तो यहां 4 डिजिट के पहले। अब मैं सबको जोड़ूंगा तो मुझे 4 डेसिमल अंक वाला कोई संख्या मिलेगा जोड़ने पर। अच्छा, इसको जोड़ते कैसे हैं? 3.6, पॉइंट का 36, पॉइंट का 036 और पॉइंट का 0036। सबके डेसिमल वाले वैल्यू को एक साथ रखना, फिर आगे पीछे जो भी डाटा है उसको भरते जाना। ये वाला वैल्यू को, स्पेस को एक जैसे रखना, आगे पीछे मत करना, नहीं तो 6 6 6 6 जुड़ेगा, कोई मतलब नहीं है, नहीं जुड़ेगा वो, ठीक है? अब इसमें 4 डेसिमल नंबर, तो इसमें 0 लगा के 4 डेसिमल बना लो। इसमें भी जो 2 0 लगाकर, इसमें भी 2 0 लगाकर 6 आएगा नीचे। 6 3 9, 6 3 9, 6 3 9, पॉइंट क्या हो गया? 3, 3.9996 है ऑप्शन में, ऑप्शन बी ही। हमने तो पहले ही डेसिमल नंबर को देख के आंसर दे दिया था, लेकिन कई सारे ऑप्शन जो है डेसिमल नंबर को सेम सेम बना देगा, तो प्रॉपर हल करना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना। 4 डेसिमल नंबर को बना देगा तो प्रॉपर हल करके देखना पड़ेगा, ठीक है? अभी तो डेसिमल नंबर ऑप्शन में आगे पीछे किया है ना, तो उस समय हम देख पा रहे हैं कि भाई 4 डेसिमल वाला आंसर है। चलो आगे बढ़े। कृष्णा भाई, हाल ओके? ठीक है, चलो फिर बना लोगे ऐसे सवाल। डेसिमल को पहले पेयर बना लेना, फिर देखना, आगे पीछे होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये देखो, व्यापम में पूछा गया सवाल, तो जो बड़ा वैल्यू होता है उसके लिए समान वैल्यू दे देता है, नहीं देगा तो आपको निकालना पड़ेगा, और आपको निकालने का तरीका हमने बता भी दिया है। चलो 4-5 सवाल है, लेकिन ये देखिए क्यूब वाला है। क्या है जी? भाई स्क्वायर वाला तो हमने पढ़ा, अब आजकल नया ट्रेंड बदल रहा है, क्यूब वाला भी आ रहा है। तो क्यूब वाले सवाल के लिए हम क्या करेंगे, आइए चेक करते हैं। पहले एक बार सवाल को लिख लेते हैं भाई। 1715.616 प्लस क्यूब रूट में पॉइंट में 175616 प्लस क्यूब रूट में 0.000175616, यही है ना? ये सब में क्या लगा है? क्यूब लगा है। इसके पहले में क्या लगा था? स्क्वायर रूट लगा था। क्या लगा था जी? अभी क्या लग रहा है? अब क्यूब रूट लग रहा है। तो अभी क्यूब रूट लग रहा है, तो हम पेयर कितने डाटा का बनाएंगे? 3-3 डिजिट का बनाएंगे। कितने डिजिट का? तो एक पेयर यहां बना दशमलव के ठीक बाद से, और दशमलव के यहां पहले से इकाई अंक की ओर से गिनना शुरू करते हैं। यहां पर एक पेयर, दो पेयर बना, और यहां पर एक पेयर, दो पेयर, और सबको जोड़ूंगा तो आंसर में क्या आएगा ये बताओ आप। कितने डेसिमल नंबर वाला आंसर आएगा? 3 डेसिमल, क्योंकि ये 3 डेसिमल नंबर वाला होगा जो भी आंसर आएगा, तो मैं जोड़ूंगा तो 3 डेसिमल वाला ही मिलेगा। ऑप्शन में देखो 3 डेसिमल वाला कहां पे है? ऑप्शन
यही उत्तर है बिना हल की, लेकिन हल करके देखना भी है ना, किसी के बोलने से नहीं चले जाना है कि चल बेटा रास्ते में पता चला कि खाई है आगे। ऐसा इसलिए हो रहा है, पहले रीजन बता दे रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन में ना 6 to 1 6 से ही लिखा है, बस डेसिमल को आगे पीछे कर रहा है। डेसिमल को क्या कर रहे हो, तो जब डेसिमल आगे पीछे करेगा तो डेसिमल का ही तो खेल है। आपको पहचान लिए कि भाई यहाँ पर 3 डेसिमल नंबर आना है, तो उत्तर भी 3 डेसिमल नंबर ही दिखाएगा। ठीक है, अच्छा आपको ये सवाल में ये दे रखा है कि क्यूब रूट में 175,616 का वैल्यू जो है वो कितना है जी, 56 है। ये आपको वैल्यू दे रखा है, तो यहां पर क्या होगा 5.6, यहां पर भी 2 पेयर है, एक पेयर दशमलव के बाद और एक पेयर दशमलव के, तो 56 बनेगा, लेकिन वो 6 के पहले क्या लग जाएगा, दशमलव, प्लस इसके लिए दोनों 56 जो आएगा दोनों दशमलव के क्या रहेगा, बाद में होगा, तो दशमलव के 5 6। यहां पर कितने पेयर बने हैं, 3, तो दशमलव के बाद 056, इसका भी वैल्यू 56 होगा, लेकिन 3 डिजिट वाला होगा, तो 3 डिजिट वाला होगा तो 650 लगाएंगे, तब लगाएंगे दशमलव को। तो इन सबको जोड़ेंगे, तो जोड़ने का क्या तरीका बताया मैं अभी आपको, दशमलव को एक जैसे रखना, फिर आगे पीछे जो भी लिखा है उसको लिख देना। ये लीजिए, क्लियर है। अब डेसिमल नंबर मेंटेन करने के लिए पीछे 0 लगाया जाता है, याद रखिएगा। तो 6 जुड़ेगा, 6 6 5 11 की एक हाथ में आया, एक 6 5 11 और 1 12, 5 और 1 6, 6.216 सवाल का पहले ही जवाब हमने दे दिया है। क्लियर हो रहा है सभी को, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिख लिए सब लोग, अच्छा गुड, लगता है टॉपिक सरल है। आ जाओ भाई, सवाल ऐसे भी आते हैं डेसिमल नंबर के साथ, इसको लेडर पैटर्न क्वेश्चन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेडर पैटर्न क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है, रूट के अंदर डिफरेंट नंबर होते हैं, लेकिन प्लस और माइनस होता है। यहां पर क्या है, प्लस, ये दोनों डिफरेंट नंबर है कि नहीं है। अच्छा एक सवाल और देख लो, आगे झांक के थोड़ा, ये देखो यहां पर भी दोनों डिफरेंट नंबर यूज हुआ है रूट के अंदर में, बीच में क्या लगा है, प्लस। ध्यान से समझना ऐसे सवालों को कैसे बनाते हैं। आ जाओ भाई, तो यहां पर तो कोई वैल्यू दिया नहीं है कि किसका रूट वैल्यू इतना है तो इतना लो करके बताया है क्या, आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप डेसिमल के बाद क्या बनाएंगे, प्रॉपर कितने डिजिट का पेयर बनाओगे, कितने डिजिट का बनाओगे जी, क्यों 2, क्योंकि यहां पर स्क्वायर रूट है, कुछ नहीं रहता, मतलब क्या है 2, और उसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो जब स्क्वायर रूट आता है तो डेसिमल के बाद 2 पेयर का हम क्या बनाते हैं, 2 अंकों का पेयर बनाते हैं। पेयर बन गया बराबर, इसके लिए नहीं बनाना क्योंकि ये जो है डिपेंडेंट है इस पर, क्योंकि प्लस के साथ है ना ये, इसके लिए बनाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो 2401 किसका स्क्वायर वैल्यू है, ये अपने को देखना है। तो रूट में 2401 किसका वैल्यू है, बताओ जी, किसी को मालूम है? अब याद तो है नहीं, तो याद नहीं है तो क्या करोगे, हैं? याद नहीं है तो निकालोगे। अब कैसे निकालते हैं आइए सिखा देते हैं फिर से एक बार। इकाई की ओर से 2 डिजिट का क्या बनाएंगे, पेयर। पहले पेयर के अंतर्गत सबसे बड़ी स्क्वायर वैल्यू क्या है, 16। 16 किसका है, 4 का, 4 चौक 16, बचा कितना हमारे पास 8। 0 को उतारेंगे, इसके 2 गुने से भाग देंगे, इसका 2 गुना क्या होगा 8। 8 को भाई भाग देंगे अब किससे, 8 से भाग देंगे 80 के लिए, क्या लेंगे हम, भागफल, 8 दाम, फिर जो भी आया उसका फोटोकॉपी करेंगे 100। इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक मैच हुआ क्या, नहीं हुआ, तो एक कम करेंगे, कल बताया था ना, नहीं मैच होगा तो कम करना, 9 निया, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक मैच हुआ, तो ये 9 जाके लग जाएगा बेचारा इस 4 के पीछे में, मतलब 2401 49 का क्या है, स्क्वायर है। अब 2401 अगर रूट में लिया गया है तो उसका मान 49 होगा। ठीक है, तो ये पहले से डेसिमल पर है, 2 डिजिट जो भी आएंगे वो किस पर होगा, डेसिमल दशमलव पर होगा। तो यहां पर वैल्यू जब हम हल करेंगे तो रूट में 1.76 प्लस क्या आया जी, पॉइंट का 49, दशमलव के बाद दोनों डेसिमल नंबर, 2 पेयर बने दशमलव के बाद, और जो 49 आया वो क्या है, 2 अंक ही है ना, तो 9 और 4 के पहले क्या लगेगा, दशमलव, मतलब 0.49 का वैल्यू है, पॉइंट में 2401। अब इसको इसके साथ जोड़ोगे आप, तो इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा भाई, देखो 6 में 9 जोड़ा तो 15 की 5, 7 में 4 जोड़ा तो 11 और 1 12 की 2, हाथ में आया 1 और 1 2, 2.25 क्या आया वैल्यू 2.
अब यहाँ पर डेसिमल के बाद देखो नंबर बनाओ, ये क्या है एक पेयर, इसके लिए पेयर नहीं है तो क्या लगाओगे 0। अब ये पेयर बनने के बाद 225 ही तो है, 225 किसका स्क्वायर वैल्यू है 15 का, ठीक है भाई 15 का है, ठीक बात है। लेकिन यहाँ पर 225 नहीं है 2.25 है, मतलब दशमलव के बाद एक पेयर बना है तो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1.5 आंसर हो जाएगा। ये लीजिए, समझ में आया सभी को स्टेप बाय स्टेप कैसे हल हुआ। जो वैल्यू फाइंड आउट नहीं है उसके लिए हम क्या करते हैं, समझ में आया, ठीक है नोट करो। यूनिट डिजिट मैच करते हैं, स्क्वायर नंबर निकालने का ये वैल्यू। हाँ चलो 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 चलो, एक दो सवाल और बताते हैं आप लोग को। डेसिमल वाला जो है बहुत खतरनाक है, डेसिमल में स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाले सवाल पूछते हैं भाई। सब पैटर्न के सवाल मिलेगा जो भी लेटेस्ट पूछा जा रहा है। आज मॉर्निंग में एक लड़का बोल रहा था, क्योंकि उसका बैच लगभग कंप्लीट हो गया है, तो कोई एग्जाम दिलाया अभी 1-2 दिन पहले, तो बोल रहा था सर जितना पढ़े हैं वही रिपीट हुआ था। तो अंदर से खुश हुआ मैं, क्योंकि कम से कम जो चीज़ पढ़ाया हूँ वो चीज़ तो आया पेपर में, अनुभव किया, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं तो जो चीज़ पढ़े रहते हो अनुभव नहीं करते हो तो कहाँ से बनेगा वो। अनुभव कर लिए मतलब बनेगा वो, कि हमने ऐसा टाइप पढ़ा है, ऐसा हमको सर बताए हैं, तो अच्छा लगा वो सुन के। आगे चले, अच्छा जी ये बना लोगे आप, आ जाओ इस पे आओ। ये भी तो वही वैल्यू है, स्क्वायर लगा है स्क्वायर रूट, तो दशमलव के बाद कितने डिजिट का पेयर बनाओगे, तो 64 दिखा ये रूट में 64 किसका मान है 8 का, लेकिन 2 पेयर है दशमलव के बाद, तो 2 अंक पहले दशमलव लगेगा, एक अंक ये दूसरा अंक ये दशमलव लगेगा, ठीक। अब रूट के साथ सामने क्या था वैल्यू, पॉइंट में 01 प्लस है इसके साथ, इन दोनों को जोड़ो तो रूट में क्या आया, पॉइंट में 09। अब पॉइंट में 09 आया तो यहाँ पर भी पेयर बना के जरूर देखिए, क्योंकि पेयर बनेगा तभी रूट स्क्वायर नंबर निकलेगा। चलो बताओ भाई, एक पेयर बना ना, दशमलव को हटा के देखो 9 ही तो है, 9 किसका वैल्यू है, लेकिन दशमलव के बाद एक पेयर है तो एक अंक के पहले दशमलव लगेगा, 3 के पहले क्या लगेगा, तो 0.3 हो जाएगा आंसर ए। ठीक हो रहा है, सभी समझ पा रहे हैं, ओके। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो व्यापम ने पूछे हैं आपको। चलो अब आप लोग क्या करेंगे भाई, जो सवाल छोड़ रहा हूं उसको प्रैक्टिस करेंगे अब, है ना। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, सवालों को 1 बाय 1 चेक करिएगा आप लोग, है ना। बनेगा कि नहीं ये ध्यान देना, जरूरी नहीं है कि आपका वैल्यू प्लस वाला ही हो। क्या हो गया जी इसको, हाँ चलो ये वाला सवाल देखो, बन पाएगा, बन पाएगा। 12-25 किसका स्क्वायर वैल्यू है 35 का, ओके। ये देखो ये सवाल, रूट के साथ अब क्यूब रूट घुसा दिया, तो फर्क क्या पड़ना है अपने को, कुछ फर्क नहीं पड़ना है। ये ध्यान रखना है, पेयर बनना बराबर चाहिए, नहीं बन रहा है तो कहाँ 0 लगाते हैं ये भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर है क्यूब रूट के साथ 64 और प्लस करके है रूट के साथ 1.21। तो यहाँ हम दशमलव के लिए यही से शुरू करते हैं पेयर बनाना, और दशमलव के पहले के लिए इकाई की ओर से करते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पर देखो दशमलव है ही नहीं यहाँ पर, तो यूनिट डिजिट की ओर से इकाई की ओर से पेयर बनाएंगे। कितने डिजिट का बनाएंगे यहाँ पर 3, कितने डिजिट लगेगा, क्योंकि क्यूब रूट है यहाँ पर तो ये 0 लगेगा यहाँ। अब क्यूब रूट 064, क्यूब रूट 064 किसके वैल्यू के बराबर है 4 के वैल्यू के बराबर, ये तो दिख गया डायरेक्ट। तो 4 के बाद जो आंसर होगा वही होगा, तो नन भी दिया है तो अपने को प्रॉपर हल करके देखना पड़ेगा। नन मतलब नन ऑफ दिस है ये। यहाँ पर देखिए ये पेयर प्रॉपर बना है, अब दशमलव को हटा के देखो 121 है ना, 121 121 किसका स्क्वायर वैल्यू है, तो मतलब यहाँ पर आएगा 11। लेकिन हमारे पास डेसिमल के बाद एक पेयर है तो एक अंक के पहले क्या लगेगा दशमलव लगेगा, तो 4 में 1.1 जोड़ूंगा तो 5 पॉइंट क्या मिलेगा 1। ये तो पहले ही श्रेणी से बाहर थे दोनों, हमने सत्यापन करने के लिए 5.1 को फाइनल चेक किया है, क्योंकि नन ऑफ दिस दिया है इधर। अगर दशमलव के एक आध वैल्यू में भी फर्क आएगा तो नन ऑफ दिस आंसर टिक करते हैं। क्लियर हो रहा है, चीजें समझ में आ रही है। आगे चलूं, छोटा छोटा सॉल्यूशन है, जल्दी जल्दी करिए, अच्छे अच्छे सवाल है लेकिन पेपर में पूछा जा रहा है।
हो गया जी, आ जाओ। अब बदल रहा है क्या टाइप? इसी का ही है। इसको भी सेम तरीके से ही बनाना है, पेयर बना लेना पहले, फिर जोड़ते हुए नीचे से ऊपर की ओर आना। देखिए पिछला सवाल हमने डेसिमल वाले के लिए देखा था, अब इस सवाल में नॉन डेसिमल वाले के लिए रूट लगा हुआ देखेंगे। नॉन डेसिमल वाले के लिए कई सारे सवाल जो है ना ट्रिक में लग जाते हैं, बताऊंगा अभी। पहले तो प्रॉपर हल कैसे होता है ये सीखो, जब तक प्रॉपर हल कैसे होता है नहीं सीखोगे ना, ट्रिक लगने में थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो चलिए, ये लेडर पैटर्न सवाल है जिसमें रूट के अंदर में प्लस माइनस है और डिफरेंट डिफरेंट नंबर है। एक जैसे नंबर है क्या? नहीं, डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हम अंदर से हल करते हुए बाहर की ओर आते हैं। कहां से हल करते हुए आएंगे? अंदर से हल करते हुए आएंगे बाहर की ओर। तो 40 प्लस रूट में 9 और रूट में मल्टीप्लाई के साथ है 81। तो रूट में 81 है, इसका वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं जी? रूट में 81 है, इसका वैल्यू मैं 9 तो लिख सकता हूं, और 9 यहां पर कुछ नहीं था, मतलब मल्टीप्लाई था ये। तो 9 और 9 रूट में फिर है, तो यहां से फिर क्या निकल जाएगा? 9 निकल जाएगा। तो रूट में 40 प्लस का 9, तो क्या आया? रूट में 49, और रूट में 49 किसका वैल्यू है? 7 का वैल्यू है, तो 7 है ऑप्शन में। अब ऐसे सवालों के लिए क्या होता है, बहुत सारे सवाल में लगता है लेकिन कुछ कुछ सवाल में नहीं लग पाता, तो थोड़ा सतर्क भी रहना है। यहां पर रूट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, प्लस माइनस के साथ है, दोनों सवाल पूछता है, प्लस के साथ भी और। तो पहला नंबर्स को देखिएगा, उसके पीछे में क्या चिन्ह है ये देखिएगा। ट्रिक बता रहा हूं, सुनिए। हमने सवाल क्या लिखा है, एक बार सवाल को लिख लेते हैं और ट्रिक बना देते हैं यहां। चलिए ध्यान से समझना, यहां पर 40 है प्लस रूट में 9 है, रूट में 81 है। एक्चुअल में बहुतायत रूप में जो क्वेश्चन होता है ना, ऐसे सेटिंग होता है उसका, ध्यान से समझो। यहां पर कोई नंबर है प्रॉपर, उसके पीछे में क्या लिखा है? प्लस। माइनस भी लिख सकता है, कोई इशू नहीं है। तो प्लस लिखा है, तो 40 के ठीक आगे यहां पर क्या है? ये क्या है? ये स्क्वायर है ना। तो 40 के ठीक आगे ऐसा कोई नंबर देखो जो स्क्वायर नंबर हो, 40 के जस्ट आगे देखना। तो 40 के जस्ट आगे 49 मिलेगा जो स्क्वायर नंबर है परफेक्ट किसी का। 49 है ना। तो 49 क्या है, किसका है? 7 का स्क्वायर वैल्यू है, तो इसका आंसर फाइनली 7 हो जाएगा। प्लस है तो आगे बढ़कर देखते हैं, माइनस है तो ठीक पहले देखते हैं। जैसे यहां पर माइनस लगता तो इधर के नंबर चेंज रहते ना, यही नंबर नहीं लगेगा सेम। माइनस रहता तो हम 40 से ठीक क्या आते? पहले आते। किसको देखते? 36 को। और 36 किसका स्क्वायर वैल्यू है? तो 6 आंसर हो जाता वहां पर। ये इधर डाटा चेंज रहता ना फिर उस समय जब माइनस रहता, तो सब सेटिंग रहता है प्रश्नों का, लेकिन सारे सवालों में नहीं लग पाता। ये आप ध्यान रखिएगा विशेषकर। मोस्टली 90 to 95% सवाल में लगता है, लेकिन 1-2% सवाल में नहीं लग पाता, तो उसको आप सचेत रहिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ गए कैसे बनाइए? तो यहां पर मैं फाइनली लिख देता हूं कुछ कुछ जो चीजें हैं। प्रथम संख्या क्या मिला अपने को? 40। के ठीक बाद वर्ग संख्या का वर्गमूल उत्तर होगा। ठीक बाद लिखे हो ना, यहीं पे प्लस चिन्ह करके लिख लिए रहना कहीं पर भी एक जगह। यहीं पर क्या लिख लेना? प्लस चिन्ह। क्यों पता है? क्योंकि आप बाद क्यों देख रहे हो? प्लस के वजह से। पहले देखते किसके वजह से? माइनस के वजह से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो भी संख्या 40 के ठीक बाद वर्ग संख्या होगा, वर्ग संख्या कौन है? 49। 49 का क्या लगाएंगे? वर्गमूल लगाएंगे। ये किसका वैल्यू हो जाएगा? 7 का वैल्यू हो जाएगा। फाइनल आंसर यही होगा फिर हमारा। ठीक है, वही तो लिखे हैं शाब्दिक रूप में। वर्गमूल मतलब होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लगा देंगे उसमें। 49 में स्क्वायर रूट लगाओगे, क्यों? क्योंकि सामने क्या है? यहाँ पर स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट ही लगेगा। वो क्यूब रूट रहेगा तो क्या लगाओगे उसमें? तो वहां पर उस स्थिति में वर्ग संख्या नहीं, घन संख्या देखना पड़ेगा। अभी आगे आएगा धीरे धीरे, सब पढ़ेंगे, टेंशन ना को। आगे बढ़ूं? अच्छा ये बताओ, इसका जवाब क्या होगा?
ऐसे देखा जाए तो उत्तर 3 होना चाहिए कि 2 होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 3 की ठीक बाद क्या है? 3 के ठीक बाद वाला स्क्वायर नंबर क्या होता है? 4 ना, और 4 का रूट लगाओगे तो क्या आंसर आएगा? लेकिन इसका आंसर दूसरा है। आइए चेक करते हैं। रूट में 64 किसका मान है? 8। 8 को 73 के साथ जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? ये 81। क्या बनेगा? और रूट में 81 किसका मान होगा? 9। यहां पर सब चीज कट के क्या आ जाएगा? 9। 9 को 27 के साथ ऐड करोगे तो क्या होगा? 36। और 36 का रूट लगाओगे तो फाइनल वैल्यू इधर कैंसिल होकर क्या बनेगा? 6। 3 और 6 क्या होगा? तो रूट में 9 किसके वैल्यू के बराबर है? 3। मैंने कहा ना बहुत सारे सवाल का ट्रिक नहीं लगता वहां। देखो अभी फंस जा रहे थे। क्यों नहीं लग रहा है पता है? क्योंकि पीछे का जो नंबर है ना बहुत बड़ा बड़ा है। ठीक है, तो आपका सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? रूट में 9 3 हो जाएगा। तो दोनों रीजन मैं बता रहा हूं, लगता भी है और नहीं भी लगता है। ये आप ध्यान रखिएगा कि भाई लगता तो जरूर ठीक बात है, लेकिन सारे सवालों पर नहीं लगता, ये आप विशेष कर ध्यान रखिएगा। आगे चलूं मैं? समझ गए कैसे कैसे बना? ये काट फीट दिया तो समझ आ रहा है ना कैसे कैसे हुआ, कहां से क्या ऐड किए, वो वैल्यू तो लिख भी दिया हूं मैं। इसको घर पे एक बार प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। चलो देखो यहां पर क्या है भाई? माइनस लग गया। क्या लग गया? माइनस। तो माइनस लग गया मतलब 41 के ठीक पहले कौन नंबर आता है? 36। माइनस लगने की वजह से क्या होगा? माइनस लगने की वजह से ठीक पहले वाला नंबर देखेंगे, स्क्वायर रूट नंबर। स्क्वायर नंबर क्या होगा 41 के ठीक पहले? 36। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 6। इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि डायरेक्ट है, वो दिख रहा है। ठीक है, आगे चलें। स्टेप बाय स्टेप हल करोगे तो भी मिलेगा, कोई इशू नहीं है। यहां से क्या मिलेगा? 3। 19 में 3 घटाए तो क्या आएगा? 16। 16 रूट में है मतलब 4। 21 में 4 जोड़ोगे तो 25, और 25 किसका मान दिखाएगा? 5। 41 में 5 घटाओगे तो 36, और रूट 36 किसका मान होगा? तो यही तो वैल्यू बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पहला चिन्ह को ही देखते हैं, इधर पीछे देखने मत आना। फिर फर्स्ट नंबर का सिंबल को ही देखते हैं, प्लस है कि माइनस। पीछे देखने आओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो भाई, ऐसे सवालों को लिए अब देखो, अब तो प्रॉपर हल करना ही पड़ेगा, क्योंकि याद थोड़ी है 4600 के बाद कौन स्क्वायर रूट नंबर है। तो कैसे करोगे इसको? प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस करवाऊं कि करोगे आप लोग घर पे? हैं? करोगे? नहीं करोगे तो मैं हूं भाई, मैं छोड़ के थोड़ी भागूंगा तुम लोग को। मैं तो बताने आया ही हूं यहाँ पे। चलो इसका वैल्यू कितना आएगा? 6। 250 में 6 जोड़ोगे 256। 256 किसका है? 16 का है। किसका है? तो ये कंप्लीट ये रूट नंबर तक का 16 निकल गया। 1286 में 16 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1296। क्या 1296 किसका वैल्यू है? अभी तो हल किया कई बार। 36 का रूट में 1296 किसका वैल्यू है? तो ये कंप्लीट कट के क्या आएगा यहाँ पर? 36। 540 और 36 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? ये 576। रूट में 576 किसका वैल्यू है? 24 का है। किसका है? और 24 यहाँ कंप्लीट हल होकर क्या होगा? जुड़ेगा। तो रूट में मिला 4600 प्लस में 24, तो वैल्यू रूट में क्या मिला? 4624। अब 4624 याद करने के लिए या तो आप यूनिट डिजिट मैच कर लो, या तो आप क्या मैच कर लो? यूनिट डिजिट मैच कर लो। ठीक है ना? तो आप यूनिट डिजिट मैच करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे ये नियम सिखाए वो भी ठीक है। क्या नियम है? कि दो अंकों का पेयर बना लो। 46 के अंतर्गत सबसे बड़ी स्क्वायर वैल्यू क्या है? 36। 6 छक्का, तो 6 से जो स्टार्ट हो रहा होगा वही आंसर हो सकता है, या तो 64 होगा या तो 68 होगा। ठीक है जी, 6 छक्का 36, बचा कितना जी हमारे पास? 10। इसको एक अंक को उतारेंगे, इसके 2 गुने से भाग देंगे। 6 दूनी 12 से भाग देंगे, भागफल लेते हैं 12 अट्ठे 8 आया भागफल। 8 को फिर एक बार फोटोकॉपी करके मल्टीप्लाई, 8 अट्ठे ये 4 मैच किया, ये 8 जाके लग जाएगा, 68 आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? आप यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते थे, कोई इशू नहीं था। चलो अब जितने भी सवाल हैं आप लोग बनाइएगा घर पे, आगे बढ़ते हैं हम धीरे धीरे। 3-4 सवाल और है प्रैक्टिस के लिए।
1 बाय 1 चेक करिएगा घर पे, है ना। हो गया, ये लो सवाल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ये पांचवा टाइप नंबर अगला है। इस प्रकार के सवाल दिया जा रहा है तो कोई तुक नहीं बनता है, लेकिन पूछ रहा है तो क्या करोगे। रूट के साथ लिखा है 6 होल 1/4, तो इसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लो। ये तो इम्प्रॉपर है ना, इसको प्रॉपर में बदल लीजिए। 6 चौक 24 और 1 25 बटे में क्या होगा 4। इसका क्या लग रहा है, रूट लगा है। अब इसको आप इंडिविजुअल भी तो कर सकते हो, रूट 25 और रूट में 4। तो रूट 25 किसका मान है जी, और रूट 4। 5 को 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा जी, 2.5 ना 90। ऑप्शन में ही नहीं, तुक्का मारते तभी झिला जाते, ठीक है ना। तुक्का नहीं मारना, गणित रीजनिंग में खासकर तुक्का नहीं मारना। भले नहीं बनता है छोड़ के आ जाओ, तुक्का नहीं मारना। लेकिन राइट, चलिए ध्यान दीजिएगा। आगे अगला सवाल एक छोड़ रहा हूं आप लोग के प्रैक्टिस के लिए। इस सवाल को देखिए, यहां पर सवाल में क्या रखा है, सामने क्यूब रूट बनाया है। सामने क्या बनाया है, क्यूब रूट बनाया है। तो इसको पहले तो प्रॉपर फ्रैक्शन में आप बदलिए। क्या करेंगे आप, प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो यहां पर है क्यूब रूट। चलिए 125 चौक, मत बोलो मेरा क्या जाएगा, ठीक है। 125 चौक जो भी आएगा उसमें 12 जोड़ेंगे तो फाइनल वैल्यू 512 आ जाएगा, ठीक। और नीचे किससे भाग दे रहे हो आप, 125 से। चलो अब इसको आप इंडिविजुअल भी तो कर सकते हो, संयुक्त रूप से करोगे तो भी कर सकते हो। 512 क्यूब रूट किसका है, 8 का, और 125 किसका है, 5 का। 8 को 5 से भाग दोगे तो कंप्लीट नहीं दिखा रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले रहा है। तो भाग देते हैं तो क्वोशिएंट जो आता है भागफल उसको सामने रखते हैं, ऊपर में बचे हुए शेषफल को रखते हैं, और जिससे भाग दे रहे हैं उसको नीचे में रखते हैं। तो 1 सही 3/5 या 1 होल 3/5 कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी पर है। ये इस तरह से हो जाएगा सवाल। ऐसे पैटर्न के सवाल आ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है भाई कि सारे सवाल कठिन बन रहे हैं, कुछ सवाल सरल कुछ सवाल कठिन, तो दोनों लेवल के पढ़ना जरूरी है, ठीक है जी। तो बना लोगे सवाल, आ जाओ आप 34 नंबर की ओर धीरे धीरे। ये लो, ठीक है सुषमा, हल ओके है। अगला सवाल देखो भाई, ये आपके घर के लिए है। अच्छा जी, अब देखो पर्टिकुलर मैं इसी सवाल को बनाऊंगा तो मैं आंसर कितना टिक करूंगा मालूम है आप लोग को। यहां पर 25 है ना, तो ये तो कट जाएगा। 36 में 25 को घटाओ कितना आएगा, 11। यही आंसर है। लेकिन प्रॉपर पैटर्न याद होने चाहिए, याद नहीं होगा तो प्रॉपर हल करना पड़ेगा इसको। एक संख्या 1 है प्लस x है अपॉन 25 है। ये जो 25 दिख रहा है उसी का स्क्वायर रूट लगा हुआ वैल्यू 5 यहां पर होना जरूरी है, तब ये नीचे का वैल्यू कट जाएगा। नीचे का वैल्यू क्या होगा, ऊपर में जो बचेगा उसमें यहां से 25 को ट्रांसफर करूंगा 6 के वर्ग की ओर, 6 का वर्ग 36। तो इस तरह से पैटर्न का आंसर दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस होता है। इसके स्क्वायर का डिफरेंस, ये पैटर्न है, ध्यान से छाप लो आंख में। तो इनके स्क्वायर का क्या होगा, डिफरेंस होगा x का मान। तो ये क्या है 36 और ये क्या है 25, दोनों का डिफरेंस क्या होगा 11। फाइनल आंसर है। ये ट्रिक है इसका, लेकिन याद तो रहेगा नहीं। अभी तो याद है, बताया तो, कल सुबह पूछूंगा तो नहीं जानता सर, हल करना पड़ेगा बोल दोगे। तो हल कैसे होता है ये पहले सीख लो आप। चलिए जी, 1 प्लस एक्स अपॉन 25 इक्वल टू 6 अपॉन 5। इसको हम हल कर सकते हैं 25 से कम 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स अपॉन, तो ये 25 प्लस एक्स के साथ रूट है और नीचे भी तो रूट होगा ना। चलिए 6 बाई क्या हो गया 5। अभी कुछ नहीं किया हूं, अब जब तक का ध्यान से सुनो, ये तो 5 बना लेगा, नीचे वाला क्या बना लिया 5। तो रूट में 25 प्लस एक्स अपॉन 5 इक्वल टू 6 अपॉन 5, यही बनेगा अगला वैल्यू। ये रूट 25 को हल करेंगे, ऊपर को रूट हल ही नहीं कर सकते क्योंकि क्या है बीच में प्लस है, तो ये रूट
5 नीचे का, दोनों तरफ का नीचे नीचे 5 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास रूट में 25 प्लस x इक्वल टू क्या है 6। अब ये रूट जब तक हटेगा नहीं तब तक x का मान निकलेगा नहीं, तो रूट को हटाने के लिए स्क्वायर लगाते हैं दोनों साइड में। रूट को हटाने के लिए क्या लगाते हैं, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम 10वीं 8वीं के कक्षा के जैसे पूरा लिख के बताएं उसको। हम सीधा कर देते हैं कि रूट को हटाना है, उधर भेजना है, स्क्वायर लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 प्लस x बराबर हो जाएगा 36। ये सब साइलेंटली काम होता है। ये रूट पक्षांतर होके, स्क्वायर रूट पक्षांतर होके क्या बनाता है, स्क्वायर बनाता है। स्क्वायर पक्षांतर होके स्क्वायर रूट बनाएगा और स्क्वायर रूट पक्षांतर होके स्क्वायर बनाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो ये फाइनल वैल्यू क्या मिला, x इक्वल टू 36 माइनस 25। x इक्वल टू क्या मिल जाएगा जी 11। x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अरे वो तो पहले उत्तर दे दिया था मैं। समझ में आया कैसे कैसे हल हुआ, कैसे कैसे हल हुआ, कौन कौन सा स्टेप से गुजरना पड़ा। अगर पैटर्न याद हो पाता है तो याद कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहां पर ध्यान ये रखना है कि ये 5 है तो इसी का स्क्वायर वैल्यू यहां होना जरूरी है, नहीं रहेगा तो कटेगा नहीं हो, और कटेगा नहीं तो डिफरेंस आंसर दे नहीं पाओगे आप। सबका लॉजिक छिपा रहता है। वैसे सवाल की प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे हैं आपके, आइए चलते हैं धीरे धीरे 1 बाय 1। ये पैटर्न हल कैसे हुआ ये समझ में आ गया ना। अब इसका ट्रिक भी समझ में आ गया कि ऐसा अगर दिखता है 1 प्लस एक्स अपॉन कोई नंबर है इक्वल टू एक कोई भिन्न नंबर है, भिन्न नंबर में एक चीज मैच करना है कि इसी का स्क्वायर यहां पर लिखना जरूरी है। अब देखो अगला सवाल, देखो तो वही सेम पैटर्न है, इसी का स्क्वायर वैल्यू यहां लिखा है कि नहीं। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 14 का वर्ग और 13 का वर्ग का डिफरेंस। तो 14 का वर्ग कितना होता है 196 और 13 का वर्ग 169, दोनों का डिफरेंस करो कितना आएगा देखो। तो 16 में 9 गया तो 5, आंसर हो जाएगा 25। इकाई अंक मैच करो ना, काहे परेशान हो रहे हो, क्योंकि सब में तो इकाई अंक यूनिट डिजिट डिफरेंट डिफरेंट है। तो भाई मैं 16 में 9 घटाऊंगा तो 5 मिलेगा, 25 लाने की तुरंत जरूरत नहीं, 5 आ गया मतलब उत्तर आ गया। क्लियर हो रहा है, उत्तर निकालने से मतलब है, पूरा एकदम छानबीन नहीं करना है, जासूस नहीं बनना है। यूनिट डिजिट मैच कर लिया तो वहां से आंसर ले लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं। अच्छा एक सवाल और बताओ, इसका जवाब बताओ, घर में हल करोगे अब इसको, बन जाएगा। अभी आ गया माइनस, क्या आ गया जी, तो क्या करोगे, तो क्या करोगे, तभी भी वही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों में, इस सवाल और उस सवाल में केवल एक ही चीज का अंतर है। क्या अंतर है, क्या अंतर है, इसके पहले सवाल में क्या था प्लस और इस सवाल में, लेकिन दूसरा अंतर है जो आपको दिख नहीं रहा है। यहां पर फ्रैक्शन जो था वो क्या था, ऊपर बड़ा नीचे, यहां पर जो फ्रैक्शन है उसमें ऊपर छोटा नीचे, तभी भी आंसर वही होगा, डिफरेंस होगा दोनों का। अभी भी आंसर क्या होगा, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस ही होगा। 25 में 16 घटाओ, आंसर क्या आएगा 9 ही आएगा। क्लियर है। अब लेकिन ये वाला पैटर्न बदल गया, देखो ये पैटर्न क्या हो गया जी, अब बदल गया तो कैसे करोगे, छोड़ के आ जाओगे क्या, नहीं ना, बनाना तो पड़ेगा। आइए इस वैल्यू को हम हल करते हैं, तो 25 से कम 25 प्लस 64, 25 और 64 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 289 अपॉन नीचे में क्या होगा रूट का 225। ऊपर में जो वैल्यू है उसके लिए रूट, और ये रूट नीचे वाले के लिए भी एप्लीकेबल होता है। कौन सा नियम लगता है, ये रूट के साथ कोई a और b है अपॉन में, तो ये रूट a अपॉन रूट का b होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये रूट है, जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उसको ऊपर में, और नीचे भी वैल्यू है उसके साथ रूट लगेगा। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 15 प्लस एक्स अपॉन क्या कर सकते हैं 15। अब ये 15 से 15 कट जाएगा कि नहीं, ये 15 कैसे नजर आया, समझ में आ गया ना। रूट के साथ 225 है, मतलब किसका वैल्यू है 15 का स्क्वायर वैल्यू है। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, इसके साथ बचेगा 289 कितना 17, 17 इक्वल टू 15 प्लस एक्स, तो x इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 2। 17 में 15 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 2 लाइन तो हल करना है। इसका भी ट्रिक जानोगे क्या, 2 लाइन का भी क्या ट्रिक है, इससे छोटा और क्या हो सकता है बताओ।
ठीक है सुमन, लिख ली, बन जाएगा सर, सरल तो है ना जी। लेकिन ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, पेपर में आ रहा है, पेपर में लिख लिए सब लोग, आ जाओ फिर। ये भी बना लोगे, बना पाओगे कि नहीं ये बताओ। यहां पर देखो सीजीपीएससी रजिस्ट्रार सन 2017 में पूछा गया सवाल था। इसको हल करेंगे फाइनली तो 576 प्लस 49 यही होगा। 576 और 49 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी? 625। रूट में क्या आएगा? 625 ऊपर भी रहेगा और रूट वाला जो वैल्यू है नीचे जो 576 है वो नीचे रहेगा। इक्वल टू क्या है? 1 प्लस वाई। यहां नीचे से उसका मान को हटा दिया ना। चलो इसका वैल्यू कितना है? 25 और नीचे कितना है? 24 और -1 इक्वल टू वाई। ये वाई को इधर ले आओ ना, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू के साथ हल होगा। ये तो वेरिएबल है, इसी का मान निकालना है। तो यहां से क्या होगा? 1/24 वाई का मान कैसे आया? 25 में 24 से कम 24 घटेगा, तो 25 में 24 घटेगा तो क्या बचेगा? ऊपर में 1 और नीचे 24, तो भाग दे ही रहे। ठीक है, तो इस तरह से सवाल का जवाब हो जाएगा जी 1/24 वाई का मान। क्लियर हो रहा है? तो ऐसा नहीं है पेपर में कि कठिन ही पूछेगा, सरल भी पूछता है, उसको भी पढ़ के जाना है घर से ही। ठीक है। अभी एसआई वगैरह एग्जाम के लिए सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसआई प्री और मेंस दोनों लेगा पीएससी ना, सीजीपीएससी लेगा ना। हाँ, तो सीजीपीएससी के पैटर्न पे ही तो पढ़ना है अपने को। अब देखो एक पैटर्न हमने हल किया था, दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस आंसर हो रहा था करके, लेकिन वहां यहां सामने पे क्या था? 1 था, 1 प्लस करके आता था। यहाँ है क्या ऐसा पैटर्न? नहीं है। तो कितना ही पैटर्न को याद रखोगे बताओ? एक तो पैटर्न को याद रख सकते हो, बार बार थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा तो याद रखना पॉसिबल नहीं है। यही कारण है कि मैं इसके वास्तविक रूल को भी बता रहा हूं आपको। ठीक है, एक ही सवाल रहता तो मैं याद करवा लेता आपको। चलो भाई देखो, यहां पर हम रूट का x कर सकते हैं अपॉन रूट का 196 है इक्वल टू 24 अपॉन क्या है? 14 है। तो रूट का 196 मतलब 14 और ये 14 आपस में क्या हो गया? कट गया। बचा क्या? रूट x बराबर 24। अब मुझे x पूछा है, रूट x नहीं, यहां पर क्या पूछा है? रूट पक्षांतर होगा तो क्या बनाएगा? स्क्वायर। तो x इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। ये लीजिए। अब इससे भी छोटा तरीका थोड़ी बताएं आपको, एक लाइन का तो है।